चर्चा चल रही है अनर्थ दंड की। अनर्थ दंड में कल हमने अब ध्यान के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि हम अपने जीवन में कितना अपध्यान उत्पन्न कर लेते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं हुआ करता। और जैनाचार्यों ने कहा, संत महंत भगवंतों ने कहा कि आप अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो आप इस प्रकार के वार्तालाप से सदा बचें, यहां वहां की बातों से बचें जो आपके जीवन को मानसिकता में विकृति पैदा करते हैं। चर्चा हम वही करें जो हमारे जीवन की उन्नति का कारण हो, हमारे जिन धर्म की प्रभावना में कारण हो, हमारी मानसिकता में पवित्रता को उत्पन्न करने में कारण हो, तो वह हमारे जीवन में साथी से पुण्य कमा करके सदमार्ग में प्रशस्त करती है। इसीलिए जैनाचार्यों ने तो ये आज हम पापोपदेश की चर्चा करेंगे जो अनर्थ दंड में दूसरे नंबर का अनर्थ दंड माना जाता है। पहले तो अनर्थ दंड का हमने कल बताया था निष्प्रयोजन क्रिया करना, जिसका कोई कार्य नहीं है जीवन में, वह कार्य करना जिससे कोई सरफेब नहीं है, कोई लाभ नहीं है, हानि ही हानि है, वह करना, वह अनर्थ दंड कहलाता है। कोई अर्थ उपयोगी नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है जीवन में, वह कार्य करना। तो आज हम पापोपदेश, पाप का उपदेश करना। किसी व्यक्ति से कहा कि भाई क्या कर रहे हो आजकल? बोले भाई कुछ नहीं कर रहा हूं। अरे तुम बांदकपुर आ जाओ, और बांदकपुर के अंदर बहुत सारे जानवर हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, इनकी खरीदी करके और तुम इन्हें एक्सपोर्ट कर दो, बहुत फायदा होगा। हमने किसी को उपदेश दे दिया। अब वो जानवर यहां से खरीद करके ले गया, किस लिए बेच रहा है? बूचड़ खाना वाले ही खरीद सकता है, कोई मांसाहारी खरीद करके उन्हें मार करके अपने परिवार को खिला सकता है। तो ऐसे प्रकार की हिंसा के उपदेश देना, ये पापोपदेश कहलाता है। व्यापार के प्रति हिंसा की प्रवृत्ति कराने का व्यापार बताना। किसी को साबुन की फैक्ट्री खुलवा दी, उसने सलाह ली भैया हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करो तुम साबुन की फैक्ट्री खोल लो। साबुन की फैक्ट्री खोल ली उसने। अब साबुन तो लोग खरीद रहे, तुम्हें क्या मिल रहा है उससे? अब साबुन जो लगाएगा, यूज करेगा जिस साबुन को, वो साबुन का झाग जहां जहां तक बहता हुआ जाएगा, वहां वहां के जीव मरण को प्राप्त होते चले जाएंगे। कास्टिक है, सोडा है उसमें, और आपने उपदेश दिया उसे साबुन बनाने का, फैक्ट्री खोलने का। कितने साबुन उसके प्रतिदिन बिकेंगे, और जितने साबुन बिकेंगे और जितना यूज करेगा आदमी उन साबुनों का, वो सारा का सारा पाप आपके खाते में जाएगा। ऐसा उपदेश क्यों देना कि जिससे पाप का कारण बने? किसी से कहा क्या कर रहे हो भाई? लोहे की फैक्ट्री खोल लो, लोहा बनाने की भट्टी खोल ली उसने, ईंट का भट्टा लगा लो, असंख्यात जीव मर रहे हैं उसमें, और आपका रंच मात्र भी कोई फायदा उसमें नहीं है। वो आपको देगा क्या? कोई शेयर आपका है उसमें? क्योंकि आप निठल्ले, आप बैठे थे, निठल्ला वो बैठा था, वार्तालाप चल गई और हमने बता दिया। तो जैनाचार्य कहते ये अनर्थ दंड है। ऐसा काम क्यों करना, क्यों कहना कि जिसके माध्यम से हमारे और उसके जीवन में पाप का ही संचय होता चला जाए। ऐसी कथाएं करना, ऐसी स्टोरियां देखना, सुनाना जिसमें हिंसा का कार्य होता हो,
दुष्चरित्रता के कार्य होते हों, ऐसी फिल्म स्वयं देखना और दूसरों को प्रोत्साहित करना, उन्हें उसमें लगाने का प्रयास करना, ऐसी भड़कीली फिल्में जिसमें रागान्वित होता हो व्यक्ति, पाप की क्रियाओं में उसका मन भटक जाए, ऐसे उपदेश देकर, ऐसी बातें कर कर उस व्यक्ति को इस प्रकार के प्रसंग सुना करके उसे सम्मोहित करना, उसे रागान्वित करना, ये सारा का सारा पाप का उपदेश कहा जाता है। हमें विचार करना है, उपदेश देना ही है, धार्मिक उपदेश दें, अहिंसा का उपदेश दें। हम किसी के घर चले गए, अरे क्या तुम्हारे घर में एसी नहीं है? एसी लगवा लो, आज बहुत गर्मी पड़ रही है, तुम्हें तो कोई कमी नहीं है, एसी लगवा लो। उसने एसी लगवा लिया। अब जितना वो एसी चलेगा, ये कोटेड हिंसा है। आपको दिख नहीं रही कि एसी से कोई हिंसा होती है क्या महाराज जी? कुछ भी हिंसा नहीं होती है, मगर इतनी हिंसा होती है एसी से कि आप समझने में पागल हो जाएंगे। अभी आपका रूम गर्म था तो उष्ण योनि के जीव पूरे ऊपर नीचे आजू बाजू मकान में दीवार में भरे पड़े थे, और जैसे ही आपने एसी चालू किया वो ठंडा होने लगा, तो जो गर्म योनि के जीव थे वो सब मरण को प्राप्त हो गए। असंख्यात जीव, अरबों खरबों करोड़ों जीव मर गए और ठंडी योनि बन गई वहां पर, तो शीत योनि के जीव पैदा होने लगे। फिर आपने एसी बंद कर दिया, शीत योनि के जीव मरण को प्राप्त हो गए, और धूप निकली, तेज धूप हुई, फिर वो गर्म योनि के जीव वहां उत्पन्न हो गए। कितना, किसी को कहा कि भैया तुम तो कूलर तो कम से कम ले लो, क्यों? पंखा से देखो कैसी गर्म हवा आ रही, लपटें से छूट रही हैं, भैया कूलर ले लो। और उसने तुम्हारे कहने से कूलर ले लिया, और पूरे 24 घंटे में 50 लीटर पानी उस कूलर में चला, तो एक बूंद पानी में 36,450 जीव हैं। अब तुमने कितने 50 लीटर 24 घंटे में कूलर का पानी चला है, तुम्हारे कहने से उसने कूलर लिया है। हवा वो खा रहा है कूलर की ठंडी, मगर पाप तुम्हारे खाते में जा रहा है। 50 लीटर पानी के जीव कितने होंगे, समझें। इस प्रकार का वार्तालाप ना करें किसी से कि जो हमारे जीवन में पाप का कारण बने, हिंसा का कारण बने, और ऐसा उपदेश ना करें जिस उपदेश के माध्यम से व्यक्ति हिंसात्मक तरीके से जीना सीख जाए। पहले के लोग कितने सज्जन थे, कोई ऐसा उपदेश नहीं देते थे किसी को, कोई सलाह नहीं देते थे। और आज हम सलाह देने में मास्टर हैं, सहायता नहीं देते, हम सलाह देते हैं। और हम कहकर के 2 मिनट कहकर के चले गए, मगर वो 2 मिनट का पाप तुम्हारे जीवन में इतना इकट्ठा हो गया बंधु, इतना इकट्ठा हो गया कि तुम अपनी जिंदगी को कभी सुख और शांति से जी नहीं पाओगे, क्योंकि उन जीवों की बद्दुआएं तुम्हारे जीवन में उत्पन्न होंगी। क्योंकि हमें क्या कोई सरपेब नहीं था, हमारा कोई मतलब ही नहीं था, मगर हमने कह दिया कि तुम यह कार्य कर लो, और उसने कर लिया। किसी को कह दिया तेल की मिल खोल लो, अब कितने जीव हैं, कितने जीव पेले जा रहे हैं। वो सारा का सारा पाप आपके खाते में जाएगा। इसलिए तुम अमुक व्यापार कर लो, तुम इस प्रकार का व्यापार कर लो, गाय भैंस का व्यापार कर लो, पशुओं का व्यापार कर लो। किसी शिकारी को कह दिया भैया तुम क्या कर रहे हो? भैया आजकल तो कोई शिकार ही नहीं हो रहा है। अभी तुम उधर जंगल में चले जाओ, बहुत पक्षी हैं, वहां जाल फैलाओ, फंसा लो उनको। हमने उपदेश बता दिया उसे। अब वो ऐसी जगह में पहुंच गया जहां पर पक्षी, तोते, मैना, तीतर आदि थे,
और उसने जाल बिछा करके उनको पकड़ना शुरू कर दिया। और तुमने क्या कहा, बेचारा गरीब आदमी था, तो हमने कह दिया था कि वहां जाकर के पक्षी पकड़ लिया करो। अब वो कितने पक्षी किस लिए पकड़े? बेचने के लिए। और बेचने के लिए उसने पकड़े, और वो बेचने, जो खरीदेगा वो तो खाएगा। इतनी दया भी मत करो कि उस दया का पाप डबल हो जाए तुम्हारे जीवन में, असंख्यात गुना हो जाए। किसी से कह दिया, अरे तुम तो बहुत अच्छे कलाकार हो, पिंजड़ा बनाना शुरू कर दो चूहे पकड़ने का, चूहा पकड़ने का पिंजड़ा बनाना लगो। उसने बनाना शुरू कर दिया, बिकने लगे खूब, और लोगों के घर में चूहे थे, उनने चूहे पकड़ना शुरू कर दिए और कुत्तों के सामने छोड़ दिए। कुत्ते उन चूहों को खा गए। पापोपदेश, पाप का उपदेश आपने उन्हें दे दिया। इसलिए उपदेश देना मगर अहिंसा का देना। जो पाप कर रहा उसे समझाना कि भैया ऐसा काम क्यों कर रहे हो, अपने घर को इतना सफाई से रखो कि उस प्रकार की जीव जंतु तुम्हारे घर में पैदा ही ना हो। ऐसा संबोधन आदि करना, ऐसे स्थानों पर उन्हें भेजना, गाय भैंस आदि अमुक स्थान पर ले जाओ, वहां पर जानवर नहीं होते हैं, तुम अपने जानवर बेचोगे, खूब महंगे बिकेंगे, ऐसा भेजना। और वहां सुलभ है, खूब जल्दी लोग खरीदते हैं, ऐसे स्थान पर आदि लोगों को बेचना, बताना, इससे महान लाभ होगा। तुम्हें क्या लाभ होगा? हमारे जैनाचार्य कहते हैं, पहले स्वयं को देखो कि तुम्हें क्या फायदा है। कोई भी कार्य करने के पहले या कराने के पहले या किसी को बताने के पहले ये विचार करो कि इससे लाभ हानि कितनी होगी, फायदा कितना होगा और घाटा कितना होगा। 1000 के 1600 होंगे या 1600 के 1000 होंगे? बोलो कौन सा व्यापार हमें करना चाहिए, 1000 के 1600 वाला या 1600 के 1000 वाला? विचार करना। अभी पता नहीं चल रहा है तुम्हें, मगर ये पाप का खाता तुम्हारे कर्म के साथ बंधता चला जाए। अभी पूर्व जन्म का पुण्य हम ग्रहण कर रहे हैं, और उस पुण्य में हम इतना रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमने तो इतने लोगों को व्यापार में लगा दिया। अरे तुमने व्यापार में नहीं लगा दिया, तुमने पाप की गठरी अपने मस्तक में नहीं, अपने कर्मों में, अपनी आत्मा में बांध करके रख ली। और जब ये कर्म तुम्हारे जीवन में उदय में आएंगे, तब तुम परेशान होते हो और कहते हो हमने तो किसी को नहीं सताया, हमें ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ? आदिनाथ जैसे प्रभु, इस युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, मुनि दीक्षा लेने के बाद 7 महीने 8 दिन तक घूमते रहे। क्यों नहीं मिला उन्हें आहार, क्यों नहीं मिला? पारसनाथ जैसी ताकत पिटती रही, 7 दिन तक बिजोलिया में पिटते रहे। कहां गए थे वो सौंदर्य इंद्र, कहां गए थे वो असंख्यात देवी देवता जिनके जन्म गर्भ कल्याणक में चारों निकाय के देवता पधारे, उनके जन्म कल्याणक में सारे देवता आए, उनके दीक्षा कल्याणक में सारे देवता आए। और जब आहार चर्या के लिए निकले आदिनाथ भगवान, तो कहां चले गए सारे देवता बंधुओं? क्या 3 अंजलि गन्ने का रस नहीं दे पा रहे थे? अरे बांदकपुर आ जाते, बांदकपुर वालों के घरों में तो डबला के डबला भरे हैं, डबुलिया डबुलिया, खूब गन्ने का रस था। अरे भैया यहां भी आए थे आदिनाथ भगवान, सारे भारत में घूमे, पूरे आर्यावर्त में घूमे, मगर उन्हें आहार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्या कारण है, क्या कारण है? 22 वर्ष तक पति का वियोग, अंजना जैसी सती को, पारसनाथ जैसे स्वामी पिटे, क्या कारण है बंधु? जरूर कोई ऐसा उपदेश दिया होगा जिस उपदेश के कारण वह इस कर्म को उन्हें सहन करना पड़ा, सहन करना पड़ा। युग के आदि में जिनका बेटा भरत चक्रवर्ती जैसा
बाहुबली जैसा बेटा, भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां क्या सो गई थी? सारे देवता कहां चले गए थे? विचार करना, सती अंजना के ऊपर इतना बड़ा संकट, जनक नन्ही सीता के ऊपर इतना बड़ा लांछन, इतना बड़ा लांछन। अब उस लांछन के प्रायश्चित के रूप में, दंड के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने घनघोर जंगल में छोड़ दिया। क्या है बंधुओं, हम कह तो देते हैं, मगर जब इसका रिप्लाई हमें मिलता है, इसका फल जब हमें मिलता है, हम सहन नहीं कर पाते। जब इतिहास को खोजा कि आदिनाथ स्वामी को आहार क्यों नहीं मिल रहा है, 6 महीने के उन्होंने उपवास किए और 7 महीने 8 दिन तक अंजलि लेकर के प्रतिदिन नगर नगर घूमते रहे, फिर भी आहार नहीं मिला। ऐसा क्या कारण था? क्या कारण था? जब खोजा तो पता चला कि उन्होंने उपदेश दिया कि बैलों के मुख में मुसिका बांध दो, मुसिका बांध दो। जब दाएं दी जाती हैं तो उपदेश दे दिया, पहले बैल अपने पैरों से गेहूं की बालों को कुचलते थे और गेहूं का दाना बाहर निकालते थे। वो मुसिका लगा दी जिसमें वो बैल खा ना पाए। भाव नहीं था कि बैल को खाने ना मिले, मगर कर्म कहता है तुमने किया क्यों, ऐसा उपदेश दिया क्यों? और उस उपदेश के कारण वह 7 महीने 8 दिन तक आहार नहीं मिला। जब तीर्थंकर जैसी ताकत, तीर्थंकर जैसी ताकत, इस युग के प्रथम तीर्थंकर, वो जब 7 महीने 8 दिन तक घूमते रहे आहार के लिए, बंधुओं तो अपन किस खेत की मूली है? अपन तो बहुत बहुत मामूली हैं, बहुत बहुत मामूली हैं। क्या है समझें, जनक नंदी सीता मां के ऊपर लांछन लग गया। सती थी जिसने स्वप्न में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अलावा किसी पुरुष का स्मरण नहीं किया। इतने घोर संकटों में भी 14 वर्ष वनवास में रही, तो भी उनके मन में यह भाव नहीं आया कि कहां से मैंने राम के साथ शादी कर ली। इतने सारे राजकुमार थे, कहां से मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि जो धनुष तोड़ेगा उससे मैं शादी करूंगी। एक से एक सुंदर राजकुमार थे, ये मन में भी भाव नहीं आया बंधु। इतने कष्ट जंगल में घूमती रही 14 वर्ष तक, नंगे पैर घूमती रही, कांटे पत्थर चुभते रहे, मगर कभी घृणा नहीं हुई मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति कि इनके साथ शादी नहीं करती तो ये जंगलों के कष्ट नहीं भोगना पड़ते, तो अपहरण नहीं होता, रावण के द्वारा अपहरण नहीं होता। मगर क्या कारण था लांछन लगने का? क्या कारण था बंधुओं? कई बार हम कहते हैं महाराज हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी हम परेशान क्यों हो रहे हैं, हम दुखी क्यों हैं? अरे इस जन्म में नहीं किया कोई बात नहीं, पूर्व जन्मों में तो किया है।